सुकेश चंद्रशेखर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एक्ट्रेस जैकलिन को ईडी ने आरोपी बना दिया है इस मामले में। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। सुकेश चंद्रशेखर मामले में अब एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने आरोपी बना दिया है इस मामले में। उनसे पहले भी पूछताछ की गई है, लेकिन आरोपी बनाया जाना ईडी द्वारा इस मामले में बड़ी अपडेट आ रही है पूरे ही मामले की। सुकेश चंद्रशेखर का जो ये मामला था उसमें एक्ट्रेस जैकलिन को ईडी ने आरोपी घोषित किया है। सुकेश चंद्रशेखर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे जुड़ी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी ने अब एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है और अब एक आरोपी के तौर पर एक्ट्रेस जैकलिन के खिलाफ चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो कार्रवाई होगी आगे ईडी की वो देखनी होगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस बड़ी अपडेट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, पूरी डिटेल्स दीजिए। देखिए प्रीति, जैकलिन चंद्रशेखर को ईडी ने आरोपी बनाया है। जो सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए की जो ठगी की थी मालविंदर और शिवेंद्र सिंह के परिवार के लोगों से जेल के अंदर बैठ करके ठगी की थी, उसमें से काफी हिस्सा जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किया गया था, उसको दिया गया था। इसी मामले को लेकर के ईडी ने लगातार जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की है, कई बार पूछताछ की थी और इसी साल मई महीने के अंदर करीब 7.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, जो कि बैंक के अंदर उसके डिपॉजिट जो अमाउंट थे उसको फ्रीज कर दिया था, उसको अटैच कर लिया था एज ए प्रोसीड ऑफ क्राइम। यानी कि जो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो पैसा महंगे गिफ्ट जो दिए गए थे जैकलिन फर्नांडिस को, तो उसके बदले में जितना अमाउंट उसके ऊपर खर्च किया गया था, तो करीब 7.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जो अभी तक निकल करके आया था वो जैकलिन फर्नांडिस का सीज कर लिया था ईडी ने। और अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ईडी ने पाया है कि जैकलिन फर्नांडिस इस पूरे क्राइम के अंदर सुकेश चंद्रशेखर की कहीं ना कहीं हिस्सेदार थी। हिस्सेदार का मतलब ये नहीं है कि उसने जो इस पूरे जो ठगी हुई थी, जो 200 करोड़ रुपए की जो ठगी की गई थी, उसमें कोई एक्टिव रोल निभाया, लेकिन जो 200 करोड़ रुपए जो ठगी की गई थी उसके बाद जिस तरह से उसने सुकेश चंद्रशेखर की मदद की है, शुरुआत में जब ईडी ने पूछताछ की थी जैकलिन फर्नांडिस से, तो उस दौरान सही बातें जो सही जानकारी ईडी को नहीं दी थी। बल्कि एक बार तो ये हुआ था कि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था जैकलिन फर्नांडिस को कि क्या वो सुकेश चंद्रशेखर को जानती है, तो साफ तौर से इनकार कर दिया था। लेकिन जब ईडी ने बताया कि उनके पास सारे एविडेंसेस है कि किस तरह से जो पैसे हैं वो जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किए गए हैं, महंगे तोहफे दिए गए हैं और किस तरह से अलग अलग समय पर जैकलिन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर से मिली है, बाकायदा फोटो जो एविडेंस है, फोटो जो दोनों की थी, जो प्राइवेट मूवमेंट्स की फोटोज थी, वो भी एविडेंस के तौर पर दिखाया गया। तो उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को समझ में आ गया था कि ईडी के पास सारी जानकारी है और उसके बाद उसने सारी जो बातें हैं वो ईडी को दी थी। लेकिन जिस तरह से उसमें एक्टिव रोल निभाया है जैकलिन फर्नांडिस इस पूरे मामले के अंदर, उसके बाद ईडी ने अपनी जांच में जैकलिन फर्नांडिस को आरोपी बनाने का फैसला किया है और हो सकता है कि आज ही इस मामले को लेकर के ईडी जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ले, क्योंकि इससे पहले जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कर दी गई है। उसके अलावा जो बाकी जो एक्यूज थे, जिसमें पिंकी ईरानी जो कि काफी एक्टिव रोल निभा रही थी, जिसके जरिए जैकलिन की सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की गई थी, बकायदा उसको करीब 10 करोड़ रुपए पिंकी ईरानी को सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे ताकि जैकलिन फर्नांडिस से उसकी दोस्ती कराई जा सके। तो उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जैकलिन फर्नांडिस का जो रोल था, जो इस पूरे ठगी के बाद जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसकी दोस्ती रही है, उसके साथ मुलाकातें रही हैं और जो 200 करोड़ रुपए ठगे थे, वो जो पैसे जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किए गए, उसके परिवार को यहाँ तक कि पैसे जो है ट्रांसफर किए गए थे, तो उस पूरे रोल को लेकर के ईडी आज जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ भी इस मामले के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है जितेंद्र। अगर हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो अभी तक जो आरोप था जैकलिन फर्नांडिस पर वो ये था कि उन्हें इस ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, जिनके चलते पिछले साल भी जैकलिन फर्नांडिस से ईडी ने पूछताछ की। लेकिन अब ईडी, आप ये बता रहे हैं, मानती है कि इस ठगी मामले में दरअसल को एक्यूज्ड हैं, ना सिर्फ महंगे गिफ्ट उन्हें मिले लेकिन अब आरोपी बनकर भी सामने आई है, ईडी को इससे जुड़ी जानकारी मिली है।
बिल्कुल, जो अभी तक ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की है, उसमें ईडी ने ये पाया है कि जैकलिन फर्नांडिस का काफी एक्टिव रोल रहा है। यानी कि जो पहले जो ठगी की गई थी 200 करोड़ रुपए की, जब जेल के अंदर बैठ करके सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी की थी, तब तक जैकलिन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती थी। लेकिन पिंकी ईरानी ने जिस तरह से दोस्ती करवाई और उसके बाद उस ठगी के पैसों को जिस तरह से जैकलिन फर्नांडिस को महंगे तोहफे देने के लिए इस्तेमाल किया गया, बाकायदा जो डेट की गई, बाकायदा महंगे होटलों में दोनों रुके हैं, तो ये सब बातें शुरुआत में जैकलिन फर्नांडिस ने ईडी से छुपाई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और ईडी ने सबूत के तौर पर बताया कि कैसे जो पैसे हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, उनके परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, महंगे गिफ्ट दिए गए हैं जब वो शूटिंग पे जाती थी, यहाँ तक कि जो एक राइटर है अद्वित काला, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।